था शायद एक बार, पहले नॉर्मल सेंटेंस आते हैं, फिर कॉमा आता है, फिर कोई भी कनेक्टर आता है। और सबसे ज्यादा मिस्टेक जो बच्चों की होती है वो कॉन्जुगेटेड वर्ब की होती है और कनेक्टर्स की होती है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा या टाइम रिलेटेड वर्ब, और कॉन्जुगेटेड वर्ब कहां चली जाएगी? अब समझना मेरी बात को कि सेंटेंस किस तरीके के होते हैं और उनमें क्या कॉन्जुगेटेड वर्ब होती है। जैसे बिन क्रांक, ये एक हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस है। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस है। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस है। ये प्रेजेंट है दोनों, ये पास्ट है। This is also related to the helping verb and this is also past. So always remember, सारे के सारे फोर्थ सेंटेंसेस जो हैं they are in present and past but with helping verb. तो इनमें मेन वर्ब होती नहीं है, तो कॉन्जुगेटेड वर्ब किसको मानते हैं यहां पे? इन हेल्पिंग वर्ब्स को। अब और देखना, इश गे है सुम आर्स्ट, दिस इज मेन वर्ब एंड कॉन्जुगेटेड वर्ब आल्सो। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स का पैटर्न बता रहा हूं मैं, आई एम टेलिंग यू अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर पैटर्न। नेक्स्ट वन, this is related to modal verb. So modal verb is conjugated main verb at the end. But what is conjugated? Mus. Gehen will be gegangen. This is past. पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट के अंदर haben और sein का कॉन्जुगेशन होता है और उसकी पार्टिसिप्स y विल बी एट द एंड ऑफ सेंटेंस। बट व्हाट इज कॉन्जुगेटेड हियर? haben एंड sein, तो वो आपको ध्यान रखना है while making sentences with connectors. Next one, आई विल पिक यू टुमारो, आई विल पिक यू टुमारो। अब यहाँ पे अब होलन जो है वो ट्रेन बार वर्ब है। अब मेरी बात को समझना, ये मैंने आपको सारे तरीके के सेंटेंसेस बता दिए हैं जो स्पेशली होते हैं A1 के अंदर, और जो है बेसिक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसके अंदर कोई कनेक्टर वगैरह कुछ भी यूज नहीं हो रहा। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप एडवांस लेवल में जाते हो A2, B1, B2, उनके अंदर आपको कनेक्टर्स का यूज करना पड़ जाता है। जैसे वाइल कनेक्टर है, दास कनेक्टर है, ऑबवॉल कनेक्टर है ना, बहुत सारे कनेक्टर्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स है, उनको यूज करना है। वेन है, तो उनको यूज करने के टू वेज है, जिसमें से आप सभी अभी सिर्फ एक वे को देख रहे हो। सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस आ जाएगा। नॉर्मल सेंटेंस मीन्स लाइक सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ। उसके बाद में दैट पर्टिकुलर कनेक्टर वॉट एवर यू आर यूजिंग, वो कनेक्टर आ जाएगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉन्जुगेटेड वर्ब एट द एंड। ये जो रूल है ना, कॉन्जुगेटेड वर्ब एट द एंड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे A2 में, B1 में, B2 में आप कुछ भी लिख रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और ये वाले सेंटेंसेस आपने स्टार्टिंग से सीखे होते हैं A1 में। तो जो मैंने यहां बॉक्सेस बनाए हैं वो सारे कॉन्जुगेटेड हैं। अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे किसके साथ? कनेक्टर्स के साथ। तो जो अभी बॉक्स के अंदर है ना सारी चीजें, वो उठ के कहां चली जाएगी? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और कनेक्टर्स में कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली सेम है जैसा आप A1 में करते आए हो। वही इश के साथ ई एंडिंग है, वही दू के साथ एस टी एंडिंग है, वही थर्ड पर्सन टी एंडिंग है, वही मॉडल वर्ब्स का कॉन्जुगेशन है, इश, डू, वेयर, जी, एस, जो भी कॉन्जुगेशन रहता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एग्जैक्टली सेम कॉन्जुगेशन, बट इट विल बी ऑलवेज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। एंड व्हाट स्टूडेंट्स डू? फर्स्ट, they don't make any sentence in the like in writing, and in speaking it comes later. पहले आपको राइटिंग में करना चाहिए, राइटिंग में आप बहुत ज्यादा कॉन्सियस रहते हो,
तो राइटिंग में पहले स्टार्ट करो कुछ सेंटेंसेस को मेकिंग करना विद कनेक्टर्स, जहां आप खुद चेक करो, अपना खुद टीचर बनो और देखो कि मैंने कनेक्टर लगाया है तो इसमें कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी गई है या नहीं गई। नहीं गई तो टीचर को चेक कराने से पहले आप अपना उसको एनालाइज करो, तब आपको पता चलेगा। अदरवाइज क्या बच्चे करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं और उनसे कभी नहीं हो रहा। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी रहेगी फॉर ए1 स्टूडेंट जो अभी अभी ए2 में आया है, बट यह है कि वो अगर प्रैक्टिस करता रहेगा, स्पेशली राइटिंग की, काफी हद तक इस पे राइटिंग की प्रैक्टिस की, उसके बाद में जब वो स्टार्ट करेगा ना स्पीकिंग, तो बहुत अच्छे वे पे उसकी जाएगी। ठीक है, ऐसा देखना है। जैसे अब आप कहो, इफ सपोज आई से वारूम बिस्दू गेस्टन निस्ट गे कॉमेन, so warum bist du gestern nicht gekommen, तो आप क्या रीजन दे सकते हो, ich bin gestern nicht gekommen weil ich, और अब हमें ये वाला सेंटेंस रीजन देना है कि बिकॉज आई वॉज इल, तो while ich krank war will go at the end of sentence, krank war will go at the end. Why? Because you know that this is the rule, when you are making sentences with connectors, then conjugated verb will be at the end of sentence. For the advanced level, or and you know that like in any language, all these connectors are beauty of a language. Because earlier you were making sentences just like normal, ich gehe nach Hause, ich wohne, ich komme, so these are normal sentences, but connectors के साथ you can connect two sentences, है ना, ये subordinate conjunctions also we say them, तो इनके अंदर क्या होता है, conjugated verb goes at the end of sentence, बस that is the only rule. और conjugated verb में कई बार बच्चों को confuse हो जाता है कि हमें तो like what is conjugated verb, sometimes you know that they are confused because different kind of sentences are there, but यहाँ पे मैंने every type of sentence लिख दिया है, भले it is in present or it is in past or whether it is with helping verb or main verb, all sentences are here. Ich bin krank, bin conjugated helping verb है. Ich habe fever, haben is conjugated helping verb है. Ich war krank, war is conjugated, hatte conjugated past के अंदर. Gehe है main verb, normal conjugation है. Ich muss zum Arzt gehen, muss will go at the end. Okay, because this is conjugated verb. Ich bin zum Arzt gegangen, bin is here conjugated because this is the like movement and this is participle zwei. So sein और haben का conjugation होता है, तो sein conjugation will be at the. Ich hole dich morgen ab, but यहाँ पे देखो, यहाँ पे separate हो रखा है, prefix है at the end of sentence, अब an auf su mit zurück here ये सब prefix होते हैं and they we put all these prefix at the end, but जब हम connectors का यूज करते हैं तो prefix को और verb को separate करने की जरूरत नहीं है, वो अब होले ही आखिरी में जाएगा. ठीक है, suppose if we make a one sentence, kommst du morgen, are you coming tomorrow, तो nein ich komme morgen nicht, weil ich morgen meine Mutter vom Bahnhof abhole. Got it now? Weil ich meine Mutter vom Bahnhof abhole. अब आखिरी में नहीं गया है, अब होले पूरा है, तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं लिटरली बता रहा हूं, इन चीजों का अगर आपने ध्यान रखा तो आपकी लैंग्वेज अपर लेवल पे चली जाएगी, बहुत बूस्ट करती है, जो कनेक्टर्स होते हैं ना वो बहुत बूस्ट करते हैं अपनी स्पीकिंग को भी और लैंग्वेज को, राइटिंग में ओवरऑल मिला के. और अमूमन मैंने बच्चों को देखा है कि वो A2 में आ गए, उसके बावजूद भी स्टार्टिंग में तो जो अपने कनेक्टर्स है वो इंट्रोड्यूस ही होते हैं, बट आखिरी तक जाते जाते भी वो, स्पेशली देखो मैं स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा बिकॉज स्पीकिंग में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एट द मोमेंट पे उनको लगाना, बट राइटिंग में यू आर वेरी कॉन्शियस कि व्हाट यू आर राइटिंग, आपको पता होना चाहिए ना कि ये चीज एट द एंड ही होनी चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट है. अब मैं ऐसा करता हूं कि आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स. व्हाट वी कैन डू इफ आई एम आस्क यू warum kommt Peter nicht heute? So this is the question कि warum kommt Peter heute nicht oder nicht heute? So what will be the answer?
सबसे पहले मैंने वहां लिखा था नॉर्मल सेंटेंस. सो नॉर्मल सेंटेंस मीन्स ऑलवेज वॉट एवर यू हैव रिटन ना दैट विल एग्जैक्टली सेम विल कम आउट. सो आंसर विल बी Peter kommt heute nicht. This is the normal sentence. कि Peter kommt heute nicht, while. Now you need to give the reason. So while after any connector, it is not just related to while. After any connector, what will come? Subject. आपके दिमाग में पहले से फिट हो जाना चाहिए कि कनेक्टर के इमीडिएटली बाद में सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सॉरी कॉन्जुगेटेड वर्ब एट द एंड. तो वारूम कॉम्ट पेटर हॉइटनिस्ट. सो पेटर कॉम्ट हॉइटनिस्ट, दिस इज द नॉर्मल सेंटेंस कंप्लीटेड. वाई बताओ, कोई रीजन बताओ. हाँ, वाइल पेटर, पेटर वी विल नॉट से पेटर बिकॉज यू नो दैट ऑलरेडी पेटर का नाम चल रहा है, तो अगेन एंड अगेन पेटर. एयर, वाइल एयर. हाँ, सो वाइल एयर heute seine Mutter vom Bahnhof. Weil er heute seine Mutter vom Bahnhof abholt. Third person. So warum kommt Peter nicht heute? So Peter kommt heute nicht, weil er heute seine Mutter vom Bahnhof abholt. So this is the conjugated verb. He is not coming today because he is picking her mother from the railway station. Or reason, other reasons? Ja, richtig. Peter kommt heute nicht, weil er einen sehr wichtigen Termin mit seinem Chef hat. Heart is here very important. और क्यों आया हार्ट? बिकॉज ऑफ ही सब्जेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा ही सेंटेंस बनाना है. बिल्कुल सही है कि Peter kommt heute nicht, weil er einen sehr wichtigen Termin mit seinem Chef hat. He has very important meeting appointment with his boss. तो बच्चा क्या मिस्टेक करता है? एयर के अकॉर्डिंग हार्ट को आखिरी में नहीं लेके जाता, बीच में कहीं लगा देगा, ये कर देगा, तो वो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है. और ऐसा नहीं कि कोई आपकी मीनिंग में कुछ डिफरेंसेस आ गए, ऐसा कुछ नहीं है. आप जर्मन के सामने बोल रहे हो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और बनाओ, और रीजन हो. Peter kommt heute nicht, weil he is having headache. While this line will be exactly same. So Peter kommt heute nicht, weil seine Schwester krank ist. No, we are talking about today. So why he is not coming today? So war is related to past. So now, so Peter kommt heute nicht, weil seine Schwester krank ist. So here you can see this ist is helping verb here. So that's why it is at the end of sentence. And I have seen a lot of students, they know very good German, but when it comes to speak, they can't speak very good because because you know that they read a lot of stuff, but the thing is that कि उन्होंने कभी बोलना ही स्टार्ट नहीं किया. और बोलने के लिए आपको क्या करना होता है? पहले राइटिंग. सब देखो, बोलने के लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंजम्पशन ऑफ रीडिंग. रीडिंग आप कितनी इंटेंस करते हो, जितनी ज्यादा इंटेंस रीडिंग होगी उतनी ज्यादा वोकैब होगी. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज राइटिंग. राइटिंग जितनी इंटेंस होगी, ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स, आपके माइंड सेट बनेगा कि यू नीड टू मेक सेंटेंसेस इन दिस वे एंड ऑल. फिर उसके बाद में आती है आपकी स्पीकिंग कि ओके, now I can speak very good because I am very aware of rules, aware of all these things. तो ऐसे होता है. और क्या बना सकते हो? Peter kommt heute nicht, weil Peter kommt heute nicht, weil seine Schwester Unfall hat.
बहुत ही अच्छा है, आप हिज में भी बना रहे हो। अदरवाइज क्या होता है कि हम बार बार एक ही एक कैटेगरी वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उससे भी आपकी फ्लुएंसी और इमेजिनेशन क्रिएटिविटी रुकती है। जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस थर्ड पर्सन पे बनाओगे उतने आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि आप स्विच कर रहे हो। और अदरवाइज अमूमन बच्चे क्या करते हैं क्लास के अंदर ही आई इश माइन इश माइन, इन्हीं में सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, उस वजह से फ्लुएंसी रुक जाती है। और इसी वजह से कॉन्जुगेशन भी गलत गलत होता है। जाइनस वेस्टर का हार्ट कॉन्जुगेशन एकदम करेक्ट है, क्योंकि जाइनस वेस्टर इज थर्ड पर्सन, सो दैट्स व्हाई टी हार्ट। और पेटाकॉम्टोइटनिस्ट while हाँ हाँ, wir können auch sagen, so Petercom-Teutonist, weil er mit seinem Onkel nach Goa fährt. He is driving to Goa with his uncle. और Petercom-Teutonist, weil er krank ist, because he is ill. Petercom-Teutonist, weil er Prüfung hat. Petercom-Teutonist, weil er mit seiner Familie ins Kino geht. स्विच करना सीखो, स्विच इश माइन नहीं गेट, बिकॉज थर्ड पर्सन है टी एंडिंग। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको हमेशा थर्ड पर्सन की करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है किसकी, इश की और माइन की, इश की और माइन। सो वेन एवर यू आर डूइंग ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद जाइन और एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन वी आर हैविंग conjugation same. So you know that most of students are doing the practice of ish and mine, ish and mine. That's why also there is like their fluency is bothered. So you have to make sentences most of the time with third person. So you know that your mind will switch from he to his, she to her. So if you are not doing that kind of practice, then it will be a biggest challenge in advanced levels, because you are very comfortable with I and you. I, my, me, you. Now we are very much comfortable with these kind of conjugation and these kind of things. But always you need to make sentences with third person. Plural subjects like they, he, she, it, and conjugation also. Third person sein, he, er, sein, sie, she, and ihr, her. So kind of sentences you need to always make if you want to be very fluent. Und noch Beispiele, warum kommt Peter nicht heute? And you know that in this sentence, subject was different because you said they. अगर यहाँ पे they की जगह he होता कि he is not coming today because he is having a match and he has to play, तो फिर यहाँ कॉमा लग के और वहीं उसके पास में होता। बट हालांकि हमारा रीजन तो यहीं क्लियर हो जाता है कि Peter kommt heute nicht, weil er heute ein sehr wichtiges Spiel hat.